दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे। जो जितनी भी जानकारियां हैं, आपके सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, वह लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश एक नज़र में। और इसके देखिए, मध्य प्रदेश का नक्शा बना हुआ है, सब जिलों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, सभी को मालूम है। आज हम आपको इससे संबंधित प्रश्नों के वो बताएंगे। हमारे राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। राज्य का नाम क्या है? ये मध्य प्रदेश राज्य है। और राज्य का अन्य नाम क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश नाम तो हमें मालूम ही है, लेकिन और अन्य नाम क्या है? तो उसे हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं और सोया प्रदेश भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश। और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना वर्ष यानी मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और वर्तमान स्वरूप में जब विभाजन हुआ, कब हुआ था? 1 नवंबर 2000। राज्य की भौगोलिक स्थिति, जो मध्य प्रदेश राज्य है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? 21°4' से 26°49' उत्तरी अक्षांश, इसी प्रकार एवं 74° से 82°48' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य का क्षेत्रफल, किसकी बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल। मध्य प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जो मध्य प्रदेश है उसके उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 870 किलोमीटर। राज्य की सीमा से लगे राज्य, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व में है। दूसरा है महाराष्ट्र, ये दक्षिण पश्चिम में है। तीसरा है छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्व में है। राजस्थान उत्तर पश्चिम में है एवं गुजरात पश्चिम में है। तो आपको राज्य की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हो गए? उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। फिर नेक्स्ट, राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाले राज्य। देखिए, जो हमारा राज्य है मध्य प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा से मिलने वाले राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश है हमारे राज्य से अधिकतम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। फिर है राज्य की न्यूनतम सीमा से मिलने वाला राज्य, तो जो कम से कम सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो इस प्रकार से आपका किससे संबंधित? मध्य प्रदेश से संबंधित आपको जानकारियाँ यहाँ पे बता रहे हैं। राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा, जो मध्य प्रदेश राज्य है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य से के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा। ये कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के कुल क्षेत्र में मध्य प्रदेश का प्रतिशत कितना है? तो ये इसका प्रतिशत है 9.38%। इसके बाद राजकीय चिन्ह क्या है? तो जो 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं, वो क्या है? राजकीय चिन्ह है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प आ जाएगा आपका सफ़ेद लिली। फिर नेक्स्ट है आपका आगे राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद है। राजकीय वृक्ष का नाम क्या है? बरगद, और उसे वट वृक्ष भी कहते हैं। इसके बाद है आपका राजकीय पशु। राजकीय पशु कौन सा है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज को और क्या कहते हैं? एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसे शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आपकी आ जाती है राजकीय नदी। राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा। राजकीय नदी कौन सी है आपकी? नर्मदा है। राजकीय नाट्य, और किस राज्य की बात कर रहे हैं हम? मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय नाट्य क्या है? जिसे कहते हैं मार्च। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। राजकीय नृत्य क्या है? राई है। राजकीय गान क्या है? मेरा मध्य प्रदेश, और उसके रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। कौन है? मेरा मध्य प्रदेश जो राजकीय गान है, इसके रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। इसके बाद आपका राजकीय खेल है मलखम। राजकीय खेल क्या है? मलखम, और इसे कब घोषित किया गया? 2013 में घोषित किया गया। इसके बाद राजकीय मछली हमारे मध्य प्रदेश राज्य की मछली कौन सी है? महासीर है, और इसे भी राज्य की मछली कब घोषित किया गया? 2013 में घोषित किया गया है। राजकीय फसल, जो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल कौन सी है? तो उस फसल का नाम है सोयाबीन। राजकीय भाषा हिंदी। राज्य की विधायिका, जो राज्य की विधायिका है तो कैसी है? एक सदनी है। हमारे जो मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका कैसी है? एक सदनी होती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 231, लेकिन एंग्लो इंडियन सदस्य एक है इसमें, तो इसलिए टोटल कितनी मानेंगे? निर्वाचित जो होते हैं 230 होते हैं।
फिर नेक्स्ट है विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 35 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या ये है 47। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 29 है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र, अनुसूचित जाति जो होती है उसके लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने होते हैं? 4। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। राज्यसभा हेतु सीटें कितनी होती हैं? राज्यसभा हेतु सीटें होती हैं 11। कितनी सीटें होती हैं? 11। राज्यसभा हेतु सीटें जो हमारे राज्य की कितनी होती हैं? 11 होती हैं। संभागों की संख्या कितनी है? 10। संभाग कितने हैं? 10। और जिलों की संख्या कितनी है? 52। अभी बढ़ गए हैं ये, तो थोड़ा ध्यान देंगे, ये बढ़ चुके हैं। विकासखंड कितने हैं? 313। तहसील 368। नगर निगम 476। नगर निगम कितने हैं? 16। नगर निगम कितने हैं? 16। नगर पालिका कितनी है? 100। जनपद पंचायत कितनी है? 313। नगर पंचायत परिषद ये कितने हैं? 264। जिला पंचायत कितनी है? 51। और ग्राम पंचायत कितनी है? 23,006। चलिए आगे देखते चलते हैं। आदिवासी विकासखंड कितने हैं? 89। राज्य का उच्च न्यायालय क्या है? जबलपुर है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ, उच्च न्यायालय में जो खंडपीठ होती है वो कौन कौन सी होती है? इंदौर और ग्वालियर में है। राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। राज्य में जनसंख्या घनत्व, हमारे जो राज्य की मध्य प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। पुरुष जनसंख्या कितनी है? यह है 3,76,12,306। महिला जनसंख्या कितनी है? यह आपकी 3,50,50,54,14,503। ये राज्य में जनसंख्या घनत्व हो गया। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? जो ग्रामीण पुरुष कितने हैं? तो ग्रामीण जनसंख्या पहले देख लेते हैं। 5,25,57,404 एक ग्रामीण जनसंख्या है। और ग्रामीण जनसंख्या में पुरुष कितने हैं? 2,71,49,388। और महिला कितनी है? ग्रामीण महिला 2,54,08,016। और शहरी जनसंख्या कितनी है? तो यह है आपकी 2,69,405। शहरी पुरुष कितने हैं? 1,04,62,918। और शहरी महिला कितनी है? 96,06,487। ये यानी कि इसमें आपको हमने राज्य का उच्च न्यायालय कौन सा है, उच्च न्यायालय खंडपीठ क्या है, कुल जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व क्या है, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या में ग्रामीण पुरुष कितने हैं, ग्रामीण महिला कितनी है, शहरी जनसंख्या में कितनी है, और शहरी पुरुष कितने हैं, शहरी महिला कितनी, ये आपको हमने बताया। अब चलते हैं हम हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताएँ। हमारे मध्य प्रदेश की भौगोलिक और अन्य विशेषताओं के अंतर्गत क्या आता है? तो इसमें सबसे पहले है राज्य का सबसे ऊंचा स्थान। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा स्थान का क्या है? धूपगढ़ पहाड़ी है। ये कहाँ पे है? पचमढ़ी, जिसे महादेव पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का सबसे नीचा स्थान, देखिए सबसे ऊंचा स्थान क्या हो गया? सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी पे है, जो महादेव पहाड़ी में कहते हैं जिसे। और सबसे नीचा स्थान नर्मदा घाटी है। प्रदेश की सबसे लंबी नदी, हमारे जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कितनी लंबी है? 1,312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। कौन सा प्रपात है? चचाई जलप्रपात, जो कहाँ है? बीहड़ नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, देखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान, देखिए सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान तो पचमढ़ी हो गया, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान मध्य प्रदेश का क्या है? भिंड है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन क्या है? इटारसी है। प्रदेश में कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पे पाई जाती है? ये सिंगरौली में पाई जाती है। प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार क्षेत्र कहाँ है? सोहागपुर में। कहाँ पे? ये सोहागपुर में। सबसे बड़ा भौतिक विभाग, जो सबसे बड़ा भौतिक विभाग है वह किसका है? मालवा का पठार। प्रदेश में सर्वाधिक गर्म स्थान, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान क्या जाएगा? खजुराहो आएगा। और सबसे ठंडा स्थान क्या हो जाएगा?
सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी। चलिए आगे देखते हैं। और प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? वह है आपका कान्हा किसलई। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या हो गया? कान्हा किसलई। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फ्रासिल, ये कहाँ पे है? डिंडोरी में है। प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है? भोजपुर मंदिर में, ये रायसेन में है। प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र, जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो ये मालवा का क्षेत्र है। प्रदेश का सबसे बड़ा चना उत्पादक जिला, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक चना उत्पादन कहाँ पे होता है? तो वह होता है विदिशा में। सबसे बड़ा वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र क्या है? खंडवा है। और सबसे छोटा वन क्षेत्र है शाजापुर। सर्वाधिक कुपोषित जिला, सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? श्योपुर है। और सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH3। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH76, NH76। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए क्या कह रहा है इसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग क्या है? चंबल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग क्या है? चंबल है। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग, सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग कौन सा है? इंदौर है। और सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग वह क्या है? आपका शहडोल है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सर्वाधिक सघन आबादी वाला संभाग इंदौर और सर्वाधिक कम आबादी वाला संभाग शहडोल हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका छिंदवाड़ा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है? वह है दतिया है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? इंदौर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है? हरदा है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल। यहाँ का जनघनत्व क्या है? 855 प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे विरल जनघनत्व वाला जिला यह है डिंडोरी, और उसका घनत्व क्या है? 94 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है? बालाघाट। यहाँ का लिंगानुपात क्या है? 1021। प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला वह भिंड है, वहाँ कितना है? 837। राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला, जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है। कितने प्रतिशत है? 81.01%। और राज्य का सबसे कम साक्षर जिला ये क्या है? अलीराजपुर है। और उसका प्रतिशत कितना है? 36.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो सबसे अधिक पुरुष जहाँ साक्षर है वह जिला कौन सा है? वह है इंदौर। कौन सा जिला आएगा? इंदौर। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला, तो वह जिला है आपका भोपाल। प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है? भील जनजाति है। जनजाति जनसंख्या का सर्वाधिक समकेंद्रण कहाँ पे है? ये झाबुआ में है। प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील या क्षेत्र वो कौन सा है? इंदौर है। और प्रदेश की सबसे छोटी तहसील आ जाएगी आपकी अजयगढ़, जो कहाँ पे है? पन्ना में है। इस प्रकार आपको हमने मध्य प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण और छोटी छोटी बातें यहाँ पे आपको बताएं, एक नज़र में मध्य प्रदेश, एक नज़र में, और ये जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि दोस्तों आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इन जो वीडियो है हमारे, इन वीडियो को आप अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।